आवर रामचंद्र जी की जय। देखिए, रामचंद्र जी का अभिषेक, राज्याभिषेक होने जा रहा है। राज्याभिषेक की को सुनकर संपूर्ण धरती, सब लोग बहुत आनंदित है। इससे पुरुषों के हृदय में हर्षित हो रहे हैं। वहीं वशिष्ठ जी ने जाकर के समयोचित उपदेश दिया और नाना प्रकार के षोडशोपचार से पूजा कराने का पूरा सामान उन्होंने एकत्रित करवाया। अब वो रामचंद्र जी से जाकर बोल रहे हैं कि रामचंद्र जी, तुम व्रत करो और कुछ विधि विधान आपको करना है, क्योंकि राज्याभिषेक करने के पहले ये सब चीज़ें होती हैं। विधि पूर्वक तुम्हारा अभिषेक होने वाला है। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा। रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात पर खेद हुआ कि सब भाई हम एक साथ पढ़े बड़े, खाना खाए सोए और लड़कपन हमारा साथ साथ बीता, खेल कूद और कंछेदन और गोपवीत और विवाह आदि सब एक साथ हुए। फिर ये अनुचित हो रहा है, राजा के मन में हुआ, रामचंद्र जी के मन में हुआ। इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े भाई ही, मेरा ही क्यों हो रहा है। ये उनको अच्छा नहीं लगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हर लेने वाला है। इतना स्वच्छ, इतना निर्मल रामचंद्र जी का मक्खन की तरह हृदय था कि वो स्वार्थ में थे ही नहीं, परम ब्रह्म थे। वो निष्काम सेवा के लिए धरती पे आए थे। उसी प्रकार प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए और रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया और उन्होंने नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। वो बहुत खुश थे, सब लोग, सब भाई लोग, सब रास्ते बहुत खुशी का माहौल था। ये सब देख करके देवता लोगों को बहुत पछतावा हुआ। वो कहने लगे कि अवध के बधावे उन्हें नहीं सुहाते थे। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चांदनी रात न भावा। उन्हें, उन देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती, उसी प्रकार उनको ये बधावे अच्छे नहीं लग रहे हैं। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पढ़कर कह रहे हैं कि आप अयोध्या में जाइए और किसी का मत भ्रम करिए और ये तुरंत ये योजनाओं को आप बदलने की कोशिश करिए। हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सारे कार्य सिद्ध हो, क्योंकि धरती त्राही त्राही माम हो रही थी। रामचंद्र जी बस अयोध्या तक ही सीमित रह जाएंगे, राजा बन जाएंगे तो वहीं तक रह जाएंगे। इसलिए ब्रह्मांड नायक है, जगत के नायक उनको बनाना था। इसलिए देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही थी। उनके कमल वन के लिए हेमंत ऋतु के समान वो हो रही थी। उन्हें इस प्रकार पछताने लगी कि देवता विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं होगा। वो बार बार माता से कह रहे हैं कि इसमें आपका दोष नहीं होगा, क्योंकि ये सविधि का विधान होता है। रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से परे हैं। उन्होंने कहा दुख सुख उनको कोई आभास नहीं होता। भगवान रामचंद्र जी निष्काम सेवा, निष्काम भाव है, परब्रह्म परमेश्वर है। सिर्फ शरीर में वो उन्होंने मानव लीला कर रहे हैं। उनको हर्ष विषाद का कोई दुख नहीं है। आप तो श्यामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही दुख सुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। और बार बार वो चरण उनके पकड़ रहे थे देवता लोग। सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह विचार कर चली और देवताओं की बुद्धि ओछी है। उन्होंने कहा कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो बहुत ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख पाते, अपना ही स्वार्थ देखते हैं। स्वार्थ लायक करे प्रीति, ये सब स्वार्थ के वश पे सारे देवता हैं। ये क्योंकि देवताओं को ही सृष्टि का संचालन करना है, तो देवताओं में क्या होना, धरती पे क्या होना, इसकी योजना तो देवता ही बनाते हैं। तो उन्होंने, परंतु आगे के काम का विचार करके वो चतुर कवि कह रहे हैं कि में ये कामना होती है कि एक चाह होती है व्यक्ति के मन में। तो रामचंद्र जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए ये कवियों के मन में, एक चतुर कवियों के मन में ये भावना है, कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर
दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो। जब वो सरस्वती जी अयोध्या में प्रवेश करी तो उसने मंथरा नाम की एक कैकेयी दासी थी, वो मंदबुद्धि थी, उसके अपयश की पिटारी थी वो मूर्ख थी। सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई, उसकी बुद्धि में उन्होंने दुर्बुद्धि उनके डाल दी। और मंथरा ने देखा कि नगर सजाया जा रहा है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि ऐसा कैसा बधावा है। श्री रामचंद्र जी की राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा, क्योंकि बुद्धि को बुद्धि हो गई थी। तब दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम राती रात बिगाड़ा जाए। ऐसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, जिससे किसी प्रकार इससे उसे उखाड़ लूं। और वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा कि तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही थी, त्रिया चित्र करके आंसू ढरका रही थी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत ही बढ़ चढ़कर बोलने लगी। ते मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, कुछ दंड दिया है, तब तू इस प्रकार चुप है। तब महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। वो अंदर बाहर सांसें ले रही थी, उनको दिखा रही थी कि मैं बहुत दुखी हूँ। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं। श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी